संवैधानिक व्यवस्था भी इसके लिए दी है। इसके लिए राज्य सरकार ने दिव्यांगजन कल्याण से जुड़ी हुई पूर्व संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रति लाभार्थी प्रदान की जाने वाली धनराशि में अनेक योजनाओं में हम लोगों ने वृद्धि भी की है। और जिस क्रम में हम सब जानते हैं कि पहले दिव्यांगजनों को 300 रुपये प्रतिमाह पेंशन की सुविधा मिलती है, वर्तमान सरकार ने इसे 1000 रुपये मासिक करने की कार्रवाई की है और आज प्रदेश के सभी लगभग 10 लाख दिव्यांगजन इस सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 2016-17 में प्रदेश के अंदर जो दिव्यांग योजना के अंतर्गत राज्य सरकार का जो बजट था मात्र 312 करोड़ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह बजट हमारा आज 1120 करोड़ रुपए वर्तमान में है और इसमें लगातार इस कार्रवाई को हम लोग आज आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में कुष्ठ रोग से ग्रसित जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए जो सरकार के द्वारा पेंशन दी जाती है वह अब हम लोगों ने पहले 2500 देते थे, अब 3000 रुपये उस राशि को भी हम लोगों ने बढ़ाने की कार्रवाई की है और इस योजना से भी प्रदेश भर के लाभार्थी इन योजनाओं से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कृत्रिम अंग उपकरण वितरण की कार्रवाई हो या भी युद्ध स्तर पर राज्य के अंदर प्रदेश सरकार के द्वारा चाहे वह ट्राईसाइकिल हो, हियरिंग एड हो या फिर मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, एमआर किट, ये सभी व्यापक पैमाने पे हर जनपद में इस प्रकार के कैंप लगा करके उन्हें वितरण करने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में 2022-23 में कुल 3,05,000 दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया गया। 80 लोकसभा क्षेत्रों में 8,000 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया और साथ साथ ये भी व्यवस्था की गई है कि दिव्यांगजन की बाधा रहित वातावरण दिया जा सके, इसके लिए रैंप, साइनेज, टेक्टाइल्स, बाधा रहित शौचालय, यानी जितने भी यूटिलिटी से जुड़ी हुई चीजें हैं उन सभी के भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में हम लोग दिव्यांगजनों को निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भी प्रदेश के अंदर दे रहे हैं, जिसमें 40 करोड़ रुपए परिवहन विभाग को राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रतिवर्ष देती है और इस दौरान 4,342 दिव्यांगजनों को शादी प्रोत्साहन की धनराशि भी राज्य सरकार के स्तर पर उन्हें उपलब्ध करवाई गई। प्रदेश के अंदर दिव्यांगजनों की चिकित्सा के लिए अनुदान की धनराशि को भी अब 10,000 रुपये कर दिया गया और कॉन्क्लियर इम्प्लांट जैसी योजना को भी प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, जिसमें 6 लाख रुपए तक की राशि राज्य सरकार उन सभी लोगों को उपलब्ध करा रही है जिनकी कॉन्क्लियर इम्प्लांट सर्जरी कराई जानी है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017-18 से 2022-23 तक 1,638 करेक्टिव सर्जरी और 360 बच्चों की कॉन्क्लियर इम्प्लांट सर्जरी अब तक कराई जा चुकी है। हम लोगों ने 2023-24 के बजट में भी इसके लिए 7 करोड़ 48 लाख रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें 124 कॉन्क्लियर इम्प्लांट और 41 करेक्टिव सर्जरी किए जाने की प्रक्रिया वर्तमान में ये प्रचलित भी है। आज प्रदेश स्तर पर जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चल रही हैं दिव्यांगजनों के लिए, प्री प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा स्तर तक प्रदेश सरकार ने अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। प्री प्राइमरी में 8 बचपन डे केयर सेंटर की संख्या को अब बढ़ा करके 25 कर दी गई है। इसी प्रकार से मानसिक मंदित दिव्यांगजन के लिए पूरे प्रदेश में कुल 3
राजकीय आश्रय गृह थे, जिनमें मेरठ, बरेली और गोरखपुर में संचालित हैं।